सबसे पहले आज की अहम खबर, और आज की अहम खबर दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कामयाबियों के बारे में है। और ये रिपोर्ट आई है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट है। आज 1 नवंबर है और अक्टूबर के महीने की ये रिपोर्ट आई है, और जिससे ये पता चलता है आपको थोड़ा सा शायद हैरानगी हो कि अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा हमले हुए, दहशतगर्दों ने बहुत ज़्यादा हमले किए सिक्योरिटी फोर्सेस पे और शहरियों पे, लेकिन अक्टूबर के ही महीने में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है दहशतगर्दों का। और ये काफ़ी खुशाइंद बात है। इसकी वजूहात मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन सितंबर में 69 हमले हुए, जबकि अक्टूबर में 19 गुना इजाफे के साथ 89 यानी कि 99 हमले हुए, 89 भी कहते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर में नाकामी हुई और जानी नुकसान 19% कम हुआ सितंबर के हिसाब से। और बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 67 दहशतगर्दों को हलाक किया, जो 2002 के बाद से एक महीने में सबसे ज़्यादा तादाद है। इसके अलावा ये मैं अक्टूबर का सिर्फ बता रहा हूँ आपको। इदारे ने सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल में नुमाया बेहतरी करार दिया और कहा है कि शहरियों की अमवात में 92% कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और शहरियों के लिए एक सुकून का सांस होगा कि इतने हमले हो रहे हैं। अक्टूबर के महीने में सबसे ज़्यादा हमले हुए, लेकिन सबसे कम नुकसान अक्टूबर के महीने में शहरियों का हुआ। 92% कमी आई है उसमें, लेकिन उसकी कॉस्ट सिक्योरिटी के इदारों ने अदा की है और उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देके इन शहरियों की अमवात में कमी लाए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों की अमवात में भी 52% कमी आई है। तो ये बड़ी एक अहम चीज़ है। और इसी अक्टूबर के महीने में इसकी वजूहत क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन अक्टूबर के महीने में टीटीपी के डिप्टी कमांडर मुफ्ती मुजाहिम की हलाकत हुई, जो कि डिप्टी चीफ था टीटीपी का। उसके सरबराह नूर वली महसूद के बाद उसके बाद टीटीपी कमांडर काजिम को हलाक किया गया। टीटीपी के सरबराह नूर वली महसूद पर काबुल में हमला हुआ। हाफिज़ गुल बहादुर के कैंप पर हमला हुआ। टीटीपी का कमांडर सैफुल्लाह साथियों समेत हलाक हुआ और टीटीपी कमांडर तारिक कोचाई और हकीमुल्लाह हलाक हुए। और ये सब कुछ अक्टूबर के महीने में हुआ। इसलिए हुआ कि अक्टूबर के महीने में स्टेट ने यह फैसला किया कि अब हम दहशतगर्दी से क्लैरिटी के साथ लड़ेंगे और बातचीत से अगर मसाइल हल नहीं हो सके तो अब हम अपना मुक्का दिखाएंगे। और मुक्का दिखाने की जब मुझे बात आपसे करूं तो मुझे याद आया अब्राहम लिंकन का मुक्का। अगर आप वाशिंगटन डीसी कभी गए हों, गूगल पे भी वैसे देख सकते हैं, लिंकन मेमोरियल हॉल है वहाँ पे वाशिंगटन डीसी में। वहाँ पे अब्राहम लिंकन का एक मुजस्समा है। उस मुजस्समे में उसका बायां हाथ जो अब्राहम लिंकन का है, एक मुक्के की शक्ल में ऐसे उसका मुजस्समा बनाया गया है, जिससे ये साबित होता है कि वो मैसेज दे रहा है मुखालफिन को अमेरिका के कि अगर खाना जंगी करनी है, अगर जंग करनी है तो मैं जंग के लिए तैयार हूँ और मैं जंग करूँगा। लेकिन दूसरा हाथ उसने थोड़ा सा खोला हुआ है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, बातचीत से मसला हल करना चाहते हैं, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि सिंबॉलिकली ये बात बड़ी अहम थी आपसे शेयर करना कि पाकिस्तान ने बहुत अरसे तक कोशिश की बातचीत करने की टीटीपी के साथ, और अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने कभी फड्डा नहीं किया था, इसके बावजूद कि हम रोज़ाना शहीदों की लाशें उठाते थे। लेकिन फिर एक मौका आया कि पाकिस्तान को अपना मुक्का अब्राहम लिंकन की तरह दिखाना पड़ा। और फिर जब अफ़गानिस्तान के अंदर हमले हुए और उसके बाद जो यहाँ पे साथ ही उन मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ, इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए और उसमें जो नुकसान हुआ है, तो अब इस दफ़ा मुक्का साथ और दूसरा हाथ नेगोशिएशन का साथ, इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। अगर आप पावरफुल पोजीशन से बात करेंगे अपने दुश्मन के साथ, तो दुश्मन आपकी बात समझता है और मानता भी है। यही बात इंडिया के साथ भी हुई थी मई में, जब उसकी ठुकाई हुई तो अमेरिका के पास गया कि बातचीत कर लें। तो बातचीत भी हुई, फिर हमने सीज़ फायर भी किया। अफ़गानिस्तान के साथ भी सीज़ फायर किया है, लेकिन अगर खिलाफ वर्जी होगी तो उसके साथ फिर वही होगा जो मुक्के के ज़रिए होना चाहिए। लेकिन अल्लाह करे कि ये नौबत ना आए और ये सीज़ फायर रहे दोनों बॉर्डर्स पे, और इस खित्ते के लोग खुशहाल हों, पीस में रहें, अमन में रहें। और आज के प्रोग्राम का तारुफ अहम खबर टॉप स्टोरी हमारी होगी, इमरान खान को रिहा करवाने की कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं। फवाद हुसैन चौधरी साहब साबिक वफाकी वज़ीर हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे कि उनकी जो मीटिंग हुई है शाह साहब के साथ उनकी इमरान इस्माइल की, उसमें इतना शोर पड़ गया है पूरे पाकिस्तान में और किसी डील की बातें सुन रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये PTI के मफादात के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। क्या इसमें सच क्या है? इमरान खान की रिहाई के लिए अगर कोशिशें हो रही हैं तो ये PTI के ख़िलाफ़ कैसे बात जाती है? और जो लोग ये शोर मचा रहे हैं
उनका ताल्लुक पाकिस्तान से क्या है, उनका ताल्लुक उस जेल इकॉनमी से है कि इमरान खान को सलाखों के पीछे रखो और चंदे इकट्ठे करो और पैसे कमाओ और अपनी लीडरशिप भी यहाँ पे कायम रखो। तो क्या ये वो बात है या कुछ और है? इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा 27वीं आइनी तरमीम, नया हुकूमती चैलेंज। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI के, उन्होंने दावा किया कि मंडे को 27वीं तरमीम पेश की जाएगी। ये उनके ख्याल में उनका दावा है, लेकिन बैरिस्टर अकील मलिक ऐसा समझते हैं या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। हॉट इशू में वज़ीर ममलकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और उनसे पूछेंगे आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और बाकी जो पाकिस्तान में सिचुएशन है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ई चालान। ये कराची में आपने देखा करोड़ों रुपए के जुर्माने हुए हैं, अचानक ई चालान शुरू हो गया। उस पर सोशल मीडिया में बड़ी दिलचस्प मीम्स भी चल रही हैं बाय द वे, और उस पर पूछा ये जा रहा है कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। इस पर बात करेंगे आज के एडिटोरियल। सूबों को, दूसरे शहरों को क्या करना चाहिए ई चालान के बारे में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम टॉप स्टोरी से। बहुत शुक्रिया फवाद हुसैन चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सियासी रहनुमा। ये फरमाइएगा कि अभी एक आपने कुजे में बम मारा है जिसे कहते हैं मैं ये कहूँगा, अचानक मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से आपकी, लाहौर में हॉस्पिटलाइज हैं वो, और अचानक ही पूरे मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। कुछ लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं, कुछ आप पे तनकीद कर रहे हैं। क्या ये आपने कुजे में बम क्या मारा है, ज़रा बताएँगे आप? नहीं, सच्ची बात यह है कि कोई ऐसा बड़ी को प्लान नहीं था काम। वो इशू ये था कि महमूद मौलवी साहब जो हैं वो इस्लामाबाद आए थे, और इस्लामाबाद में वो आए तो बात हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो बीमार हैं, उधर PKI है, वो PKLI में है, उनका कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट। तो उन्होंने कहा कि, तो बात ये हो रही थी कि ये जो लीडरशिप है, ये जो लोग जेलों में चले जाते हैं उनको पूछते ही नहीं दोबारा। जैसे आपके प्रोग्राम में भी पहले भी ये बात हुई थी कि मैं 7 महीने जेल रहा, कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई तुम जिंदा हो, मर गए हो, क्या हो गया, जैसे तो यही एटीट्यूड होता है। तो मैंने उन्हें कहा वैसे अगर हम जा सके तो हमें जाना चाहिए शाह साहब के पास। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चले, मैं कल जो हूँ यहाँ पे फारिग हूँ और चलते हैं। और इमरान इस्माइल जो हैं उनका भी पता करते हैं, अगर वो भी चलना चाहते हैं। तो इमरान ने कहा बिल्कुल मैं चलता हूं। इमरान इस्माइल का नाम कहाँ से आया? मतलब ये मैं और महमूद मौलवी साहब बात, हम आपस में राब्ता रहता है, दोस्त है पुराने, सब जाहिर है पुराना, हमारा इतना पुराना ताल्लुक है, बाकी सब दोस्तों से भी ताल्लुक रहता है। तो वो भी उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ौरन चलें। वहाँ जब हम गए तो पहले कोट लखपत में तारीख थी, तो एजाज चौहब से भी, महमूद रशीद साहब, ये सब लोग वहाँ पे जो कारकुनान हैं वो भी, उनसे भी मुलाकात हुई, एजाज चौहब से भी होगी। एजाज चौहब से ज़रा तफसीली हुई अलहदा, और उसके बाद हमें शाह महमूद कुरैशी साहब के पास भी चले गए। और वहाँ से मतलब हम तो फ्रेंकली कोई ऐसा तस्वीरें वगैरह हम तो नहीं देना चाह रहे थे, वो कोई और एक छुप के मीटिंग कर रहे थे, खुफिया थी? छुप के नहीं, लेकिन मतलब हमने सोचा नहीं था कि पब्लिसिटी चाहते थे, पब्लिसिटी हो जाए। अच्छा, लेकिन ये बताइएगा, आपने कहा वहाँ चले गए, इतना आसान तो नहीं है मुलाकात करना शाह महमूद कुरैशी साहब। हॉस्पिटल में इतना मुश्किल भी नहीं है। मुश्किल नहीं, लेकिन फिर भी इजाज़त तो लेनी पड़ती है। कहाँ से ली इजाज़त, कैसे मिली, कुछ थोड़ा सा ये भी बताएं, लोग हमें सवालात उठा रहे हैं। ये तो महमूद मौलवी साहब का इनिशिएटिव था, उन्होंने गए हैं। और सच्ची बात यह है कि मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या इजाज़त ली, क्या ली। पंजाब हुकूमत ने दी होगी ना इजाज़त तो, या नहीं, लेकिन उससे पहले भी नहीं, जब हम गए हैं तो उस वक्त उनके पास सारी फैमिली बैठी थी, लोग बैठे थे। आई डोंट थिंक सो इतना आसान होता है। जेल में हैं, कैद में हैं, जेल में नहीं है, जेल में नहीं, कैद में हैं, लेकिन कुछ तो पैरा होता है पुलिस का। हॉस्पिटल में आसान, इसीलिए तो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जब हॉस्पिटल्स में थे तो उनकी मुलाकातें बड़ी आसान होती। तो आप समझ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के रास्ते पे चल पड़े हैं? 2-2.5 साल उन्हें जेल में हो गए हैं। अगर वो बीमार हो गए हैं तो वो नवाज शरीफ साहब का रास्ता तो और था ना। तो ये तो खड़े हैं लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए। तो यही तो आप लोगों पे ऑब्जेक्शन तो यही आ रहा है पार्टी PTI की तरफ से कि ये खड़े हैं लोग और आप लोग इन्हें बिठाने जा रहे हैं।